बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो वाक़या ऐसा वाक़या है जो हमें दीन की असल रूह उस तक पहुँचाता है। यानी हमारे मुताबिक दीन की असल रूह जो हम समझते हैं, जो हम तक कंसेप्ट पहुँचाए गए हैं, जो हम तक एजुकेशन पहुँचाई गई है, वो क्या है? इबादत है। जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, मुख्तलिफ़ ये चीज़ें। ये हम समझते हैं ये इबादत कर रहे हैं तो हम दीन की असल रूह को पा रहे हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत जो आज मैं ईमान अफ़रोज़ वाक़या जिससे मेरे ईमान की लज़्ज़त, हलावत और मुझे तस्कीन होती है, मैं ये वाक़या बार-बार सुन के, पढ़ के जो लज़्ज़त फ़ील कर रहा था, यानी मुझे तस्कीन मिल रही थी, मैं चाहता था कि आपके साथ भी शेयर करूँ और आप तक मैसेज पहुँचाऊँ कि दीन की हकीकत और उसकी रूह क्या है, जिससे हम बिल्कुल कोसों दूर हो चुके हैं। हम इसको पता नहीं किसी हद में कंसीडर ही नहीं करते। तो दीन की असल रूह आप तक आज पहुँचाना चाह रहा हूँ इस वाक़ये के ज़रिए, वो ये कि हज़रत शकीक बल्खी, ये बल्ख से अफ़गानिस्तान का एक शहर है, वहाँ से तल्लुक़ रखते थे। बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। तो आप हज की तैयारी शुरू कर दी आपने, पैसे जमा किए और हज की तैयारी शुरू हो गई। तो सारे शहर में पता चल गया कि हज़रत शकीक बल्खी भी हज के लिए जा रहे हैं। पूरा शहर जो जा सकता था तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि अल्लाह का बुज़ुर्ग बंदा जा रहा है, हम उसके साथ उसकी सोबत में, उसकी संगत में जो है ना, वो हज करेंगे इस दफ़ा। तो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जहाँ-जहाँ तक खबर पहुँचती है। जिस दिन हज पे जाना होता है, सुबह-सुबह तैयारियाँ हो के सब अपने-अपने हज पे रवानगी के लिए तैयार होके पहुँच जाते हैं। तो खबर पहुँचती है कि हज़रत शकीक बल्खी वो हज पे नहीं जा रहे। तो कोई वजह बनी है, तो जहाँ जैसे-जैसे जिस-जिस तक खबर पहुँचती है, तो हर बंदा मुख्तलिफ़ जो बातें हैं बनाना शुरू कर देता है। कोई कहता है कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, कहीं पैसा लगा दिया होगा, कोई मजबूरी होगी। जितने मुँह इतनी बातें, यानी हर बंदे ने अपनी थिंकिंग ऑफ माइंड के मुताबिक हर हर बंदे ने अपना-अपना जो है वहाँ बात की और आउटपुट दिया और बताया कि वो इस वजह से नहीं गया, वो इस वजह से नहीं जा रहे, वो ये वजह हो गई होगी। जब जैसे-जैसे आप तक बात पहुँचती, आप तक भी तो बातें पहुँच रही थी ना हज़रत शकीक बल्खी तक। तो आप तक जैसे ही बात पहुँचती तो आप मुस्कुरा देते। कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई इज़हार नहीं किया। अल्लाह वाले भी क्या कमाल होते थे। तो कोई बात किसी बात का इज़हार नहीं किया। अब देखिए हज कितना बड़ा अमल है, पैसा भी आपके पास था, सब कुछ था और आप हज पे जा रहे थे और अल्लाह ताला की ज़ियारत काबतुल्लाह देखने जा रहे थे। इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है? तो तो क्या हुआ, सारे जो हुज्जाज कराम थे वो हज पे पहुँचे, तवाफ़ किया। रात को उन्हीं हुज्जाज कराम में से हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में जो पहुँचे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँचे, तो उन्हीं में से एक जो हाजी साहब थे, अल्लाह के बुज़ुर्ग और अल्लाह के फर्माबरदार और एक अल्लाह वाले थे, उनकी शख्सियत, वो रात को सोए और ख्वाब में क्या देखते हैं कि मलाइका की मजलिस लगी हुई है और उस मजलिस में कोई सवाल करता है कि हमें बताएं कि इस दफ़ा सबका हज कबूल हुआ है, किस-किस का हज कबूल हुआ है और नहीं हुआ। तो वो मलाइका जवाब देते हैं कि इस दफ़ा सबका हज कबूल हो गया है। तो बड़े हैरान होते हैं कि किसका कैसे हज कबूल हो गया सबका। तो बताते हैं शकीक बल्खी के वसीले से सबका हज कबूल हो गया। तो बड़ा हैरान होता है, उसकी आँख खुल जाती है। वो तो कहता है कि शकीक बल्खी तो हमारे साथ आया ही नहीं। वो जाता है खाना काबा और बाकी लोगों से पूछता है कि बल्खी, अगर शकीक बल्खी आए हैं, हज पे क्या आए हैं? क्या किसी ने देखा है? तो उसे तसल्ली हो जाती है कि नहीं आए। हज मुकम्मल होता है, वापसी का रुख लेते हैं और सबसे पहले वो अल्लाह वाले हज़रत शकीक बल्खी के दरवाज़े पे आ जाते हैं, उनके घर जाते हैं और उन्हें वाक़या सारा बताते हैं। उससे बात पूछते हैं हज़रत शकीक बल्खी से कि ऐसा क्या राज़ था जो आप हज पे भी नहीं गए और अल्लाह ताला ने एक आपके सदक़े हम सबका हज कबूल कर लिया। तो ऐसा क्या माजरा हुआ, ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसा क्या राज़ था, वो अफ़शा करें। मेरा ईमान ज उस उस लज़्ज़त को पाना चाह रहा है, उस हकीकत को पाना चाह रहा है, जिस हकीकत तक आप पहुँचे, जिस दीन की असल रूह तक आप पहुँचे। तो आज तक के मुसलमानों के लिए उन्होंने एक मैसेज पहुँचाया
उस वाक़या उस सारी सूरत हाल के सामने एक मैसेज हम तक आ रहा है, वो जो दीन की रूह थी, वो जो दीन की हकीकत थी, इस वाक़े के ज़रिए वो हम तक पहुँचाई जा रही है। तो जब आपने पूछा तो आपने बताया कि मैं सुबह तैयारी पे था, फुल मेरी हर चीज़ तैयार थी, और सुबह तैयारी जैसे बाकी हुजाजे कराम तैयार थे, मैं भी सुबह तैयार था। और जब मैं तैयार था तो कुछ देर पहले ही एक वाक़या हुआ कि मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि रास्ते के ऊपर एक औरत, एक मुर्दार, एक जानवर जो मुर्दार था, पड़ा हुआ था। तो मैं वो उस औरत को देखता हूँ कि वो उसका गोश्त काट के, वहाँ से काट के किसी चीज़ में, शॉपर में डाल के वो ले जाने की कोशिश कर रही है। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उससे पूछा कि तुम ये मुर्दा जानवर उसको काट के कहाँ ले जा रही हो? कुछ अल्लाह का खौफ करो। तो ये बात जब मैंने वहाँ पे उनसे पूछी कि किधर लेके जा रही हो, तो उसने बताया कि "ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरे घर में 7 दिन से खाना नहीं है। 7 दिन से बच्चे भूखे हैं और बच्चों ने खाना नहीं खाया। हम तो जैसे तैसा गुज़ारा कर लेते, लेकिन मरने वाली सूरत हाल थी। हम अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे।" ये वाक़या जब हज़रत शकीक बल्खी ने सुना, तो आपने फरमाया, आपने अपने सारे पैसे ला के उस औरत को दे दिए। जो हज पे जा रहे थे, जो पैसा जमा किया था, जमा पूँजी, वो सारी अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे थे, अल्लाह के उस रोज़े रसूल को देखने जा रहे थे, लेकिन सब कुछ उस एक औरत के उस दुख और उस तकलीफ़ को देखते हुए कुर्बान कर दिया। तो जब वो औरत घर ले गई तो अपने बच्चों को उसने वो सारा जो ज़रूरियात उनकी थी पूरी की। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, एक तरफ हज था और दूसरी तरफ उस औरत की ज़रूरत थी जिसके बच्चे घर भूखे थे। आज रमज़ान का महीना है, हम अपने अपने गिरबानों में झांकें कि क्या हम रोज़ा रखते हैं, क्या हम उसकी असल रूह को पा रहे हैं। रूह क्या थी, हम जिस्म की हद तक हम सुबह से शाम तक भूखा रहते हैं, और जो उसकी असल हकीकत थी, लोगों के साथ मामला, लोगों के साथ हुस्न इखलाक, लोगों की ज़िंदगी में खुशी, लोगों की ज़िंदगी में सुकून, बेहतरी लाना, हम किस हद तक इस चीज़ में रोल किरदार अदा करते हैं। तो हम बिल्कुल, हमारे गलत कंसेप्ट बने हुए हैं कि दीन की असल जो रूह है, ना इबादत, अल्लाह का ज़िक्र, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, वो मकामात हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हम करते हैं। लेकिन उसकी असल जो रूह है, अगर रूह जिस्म में से निकाल दी जाए तो वो रूह मुर्दा हो जाती है। तो असल चीज़ जो है, वो जिसके लिए हमें इस कायनात, इस दुनिया में भेजा गया, वो हमारी इम्तिहान गाह लोगों के साथ मामलात के लिए थी। इसीलिए तो कहा गया कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात से रिलेटेड हुकूकुल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। आज हमारे मुआशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद की मामलात में दीन इस्लाम की रूह को अपनाने की ज़रूरत है। तभी जाके एक मुआशरा पुरअमन और बेहतरीन मुआशरा हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप तक मैसेज पहुँचा होगा और आप इस पर अमल करेंगे, मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह, और आप भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।